राष्ट्रकूट IAST रैरक्का R 753 से 982 सी एक शाही भारतीय राजवंश था जो 6ठी और 10वीं शताब्दी के बीच भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्सों पर शासन करता था। सबसे पुराना ज्ञात राष्ट्रकूट शिलालेख 7वीं शताब्दी का एक तांबे की प्लेट अनुदान है जो मध्य या पश्चिम भारत के एक शहर मनापुरा से अपने शासन का विवरण देता है। शिलालेखों में उल्लिखित इसी अवधि के अन्य शासक राष्ट्रकूट कुल अचलापुर के राजा और कन्नौज के शासक थे। इलिचपुर कबीले बादामी चालुक्यों का एक सामंती था और दंतिदुर्गा के शासन के दौरान इसने चालुक्य कीर्तिवर्मन द्वितीय को उखाड़ फेंका और आधुनिक कर्नाटक में गुलबर्गा क्षेत्र के साथ एक साम्राज्य का निर्माण किया। इस कबीले को मान्याखेता के राष्ट्रकूट के रूप में जाना जाने लगा, जो 753 ईस्वी में दक्षिण भारत में सत्ता में आया। उसी समय बंगाल का पाल वंश और मालवा का प्रतिहार वंश क्रमशः पूर्वी और उत्तर पश्चिमी भारत में बल प्राप्त कर रहा था। एक अरबी पाठ सिलसिलत अलतवारीख 851 राष्ट्रकूट को दुनिया के 4 प्रमुख साम्राज्यों में से एक कहा जाता है। 8वीं और 10वीं शताब्दी के बीच इस अवधि में समृद्ध गंगा के मैदानों के संसाधनों के लिए एक त्रिपक्षीय संघर्ष देखा गया। इन 3 साम्राज्यों में से प्रत्येक ने थोड़े समय के लिए कन्नौज में सत्ता की सीट पर कब्जा कर लिया। अपने चरम पर मान्याखेता के राष्ट्रकूटों ने उत्तर में गंगा नदी और यमुना नदी दोआब से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैले एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया, जो राजनीतिक विस्तार, स्थापत्य उपलब्धियों और प्रसिद्ध साहित्यिक योगदान का एक फलदायी समय था। इस वंश के शुरुआती राजाओं पर हिंदू धर्म और बाद के राजाओं पर जैन धर्म का प्रभाव पड़ा। अपने शासन के दौरान जैन गणितज्ञों और विद्वानों ने कन्नड़ और संस्कृत में महत्वपूर्ण कार्यों का योगदान दिया। अमोघवर्ष आई इस राजवंश के सबसे प्रसिद्ध राजा ने कन्नड़ भाषा में एक ऐतिहासिक साहित्यिक कृति कविराज मार्ग लिखा था। वास्तुकला द्रविड़ शैली में एक मील का पत्थर तक पहुंच गई, जिसका बेहतरीन उदाहरण आधुनिक महाराष्ट्र के एलोरा में कैलासनाथ मंदिर में देखा जाता है। अन्य महत्वपूर्ण योगदान काशी विश्वनाथ मंदिर और आधुनिक कर्नाटक में पट्टाडकल में जैन नारायण मंदिर हैं, जो दोनों यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल हैं।